जी, गुड आफ्टरनून। आप सबको एक दफ़ा से फिर मेरा सलाम। जैसा कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और सारी है, और हमारे साथ इस टाइम हमारी चर्च के एक नौजवान हैं जिन्होंने आईटी में बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, और उन्होंने एफसी कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने हायर एजुकेशन जो है वो अपनी पूरी की है आईटी में ही, और बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज भी उन्होंने। जी, गुड आफ्टरनून देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर सुलेमान अनवर का सलाम। मैं अल्फ़ा ग्राफिक्स की जानिब से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो इंटरव्यू है वो है हमारे बड़े ही जवान और एक्टिव और बड़े ही अच्छे दोस्त भाई वकास यासिर के साथ है। और वकास यासिर जो हैं वो एफसी कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन भी आईटी में की है, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, फाइवर पे भी काम करते हैं। फिर जितने भी बिड्स और जो भी आप कुछ पूछना भी चाहें आप उनसे बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका ऑनलाइन वर्किंग में भी, और ये पिछले दिनों में इन्होंने तकरीबन $850 जो है वो एक प्रोजेक्ट से कमाए थे। और इसी तरह ये जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ कार्टून 3D कार्टून्स बना के, कुछ डिज़ाइन करके फाइवर पे भी काम करते हैं, guru.com पे भी करते हैं, अपवर्क पे भी काम करते हैं। इनका आईडी बना हुआ बाकायदा, और ये ऑनलाइन जो है वो काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। 3 स्टार पे काम 4 स्टार पे काम कर रहे हैं मेरे भाई। और आए हम इनसे बात करते हैं। चर्च में इनकी बड़ी शानदार एक्टिविटी है। चर्च के जितने भी ये आईटी से रिलेटेड काम हैं ये मेरा भाई उसको सरंजाम देता है। और आए हम बात करते हैं। वकास भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वकास भाई, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। वकास भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कम्युनिटी के कुछ जवान जो हैं वो ऐसी अच्छी जगह पे हों और अच्छी ट्रेनिंग करें। और ऐसे मैंने सुना है कि $800 तो आपने एक प्रोजेक्ट से कमाए थे, ये सच है? पहले तो ये बताएं। जी अभी रिसेंटली एक्चुअली ये पेमेंट आ रही है अभी, और ये वेब डेवलपमेंट का काम है और ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा वकास भाई, देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताएं, एक तो ये चैनल जो अल्फ़ा ग्राफिक्स है ये भी इनका ही इजाद किया हुआ है। इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया है आप सबके सामने। पहले तो बताएं, अल्फ़ा ग्राफिक्स का आपने क्या सोच के ये नाम रखा है अल्फ़ा ग्राफिक्स? मैंने ये चैनल का बेसिकली बनाने का मकसद यही था कि मैं यहाँ पे जो मैंने स्किल्स सीखे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, जिस तरह से डिफरेंट जो है वो स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होते यूज़, जिनमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें अडोब प्रीमियर प्रो है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, अडोब इलस्ट्रेटर है और अडोब इन डिज़ाइन है। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो थे मैंने बड़ी मेहनत से सीखे हैं। और मेरा जो मकसद था इस चैनल का बनाने का कि ये मैं तमाम स्किल्स और फ्रीलांसिंग के स्किल जो है ना इसके चैनल में मैं जो है वो सिखाऊं, और मेरे इस चैनल से जो है वो दूसरे लोग भी जो है वो अर्निंग कर सकें। फ्रीलांसिंग के हवाले से आपने बात की, वकास भाई। अच्छा, फ्रीलांसिंग की आपने बात की। मुझे ये बताएं कि एक जो अपकमिंग एक स्टूडेंट है जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, वो कैसे अपने आप को इस काबिल कर सकता है कि वो जैसे आप अर्निंग कर रहे हो ऑनलाइन वैसे कर सके? इसके स्टेप्स क्या हैं, मतलब एक फुटवर्क क्या है कि कैसे आपने कौन सा काम करना है, और इसके लिए एजुकेशन कहाँ से आपको होनी चाहिए, और आपका क्या तरीकाकार होना चाहिए, बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए? वकास भाई बताइएगा ज़रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सुलेमान भाई आपने। मैं अपने व्यूवर्स को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और वो कौन से टूल और वो कौन से स्किल हैं जिनको वो हासिल करके उनको सीख के वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो है किसी भी अर्निंग के पीछे जो है वो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जिसमें से आप कोई भी अपनी फील्ड में ले लें, कोई बिज़नेस से है, कोई आईटी से है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उन सब ने कुछ ना कुछ मेहनत की है, उसके पीछे उन्होंने कुछ एजुकेशन ली है, कुछ लर्निंग की है, जिसकी वजह से ही वो आज एक प्रोफेशनल और अच्छी जो है वो जगहों पे काम करके अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने ये बेसिकली भी इसी तरह से ये स्किल जब सीखे, मैं यूनिवर्सिटी में बीएस ऑनर्स कर रहा था, तो मेरी यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे लगा कि डीजी स्किल के जो है वो प्लेटफॉर्म से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो है वो कोर्सेज़ का फ्री में इनकाद किया जा रहा है, जिनमें से फ्रीलांसिंग था, डिजिटल मार्केटिंग थी, ई कॉमर्स थी, और इसी तरह से वेब डेवलपमेंट और वर्ड प्रेस की, और बेतहाशा स्किल्स को फ्री सिखाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस कोर्सेज़ में इनरोल होता हूँ, और मैंने इन कोर्सेज़ को इनरोल किया। मैंने सबसे जो पहले जो कोर्स दो सीखे थे उनमें से एक मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स था,
और इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स था। फ्रीलांसिंग का कोर्स से बड़े ही मेरे मोहतरम और सीनियर जो है वो उस्ताद हशाम सरवर साहब से मैंने सीखा, और इस कोर्स में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिनमें से फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है, पीपल पर आर है, और बेइंतहाशा ऐसी वेबसाइट्स है जो कि अथेंटिक है, इंटरनेशनली तौर पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। ये किसी तरह से भी फेक काम नहीं है, ये बिल्कुल रियल और ओरिजिनल काम है। यहाँ पे लोग अपने स्किल्स को वो सेल करते हैं ऑनलाइन। कंप्यूटर होना चाहिए उसमें आपके पास सबसे पहले, और एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। ये दो बेसिकली टूल होने चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो है वो आपके पास कोई भी ऐसा स्किल जो कि आप समझते हैं कि ये वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो आप लोगो बना सकते हैं, या आप कोई ब्रोशर बना सकते हैं, पम्फलेट बना सकते हैं, एडिटिंग करना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं, और लोगो एनिमेशन, और बेइंतहा ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप समझते हैं। आप थोड़ी सी एफ़र्ट और थोड़ी सी मेहनत करके इन तमाम स्किल को सीखें, और तो फिर आप इन तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जंप इन हो। यहाँ पे आप सिंपली जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जिस तरह आप फेसबुक पे बनाते हैं और आप लिंक्डइन पे बनाते हैं। अपनी प्रोफाइल बना के अपनी तमाम डिस्क्रिप्शन और अपने स्किल्स को वहाँ पे लिखेंगे, और फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन रहें ताकि आपके क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखें, और फिर आपसे वो गुफ्तगू करें, आप उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करें। और फिर वो जब आप बिड करेंगे तो डेफिनेटली आप के क्लाइंट जो है वो आपको देख के आपके प्रपोज़ल को, आपके सैंपल को वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और फिर वो आपकी गुफ्तगू होती है, और फिर आपका जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट होता है बेसिकली। ये पूरी आपने स्टोरी सुनी, इसका ये मतलब है कि मेहनत नहीं है, ये सिर्फ बताने में मेहनत है। ये क्विक काम हो जाता है विकास भाई। बिल्कुल, ये अब बहुत ही अब तो बेसिकली बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्विकली काम करती हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अगर हम एक्सपर्टीज़ को देखें, इस स्किल्स को देखें, तो अब कैनवा जो है हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन जो है वो टूल जो है वो आ चुका है, जिसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड को बहुत बूस्ट कर दिया। और ये तमाम जो है फ्रीलांसर जो मेरे जैसे हैं, कई वो ऐसे परेशान होते हैं कि यार ये कैनवा आ गया तो अब जो है हमारा काम तो चौपट हो गया। लेकिन आप वहाँ पे पेड मेंबरशिप लें कैनवा की, आपको खूबसूरत और बने बनाए टेम्पलेट जो है वो बड़े आसानी से और बहुत ही कम पैसों में आप वहाँ से परचेज़ करके उनको आप क्लाइंट के लिए जो है वो सेल कर सकते विकास भाई, ये जो फेसबुक पे ऑफर्स आती हैं, जैसे अभी आपने कैनवा का जिक्र किया, कम पैसों में जो ऑफर्स आती हैं उसका तरीकाकार क्या है? क्या वो हमें लेनी चाहिए वो ऑफर्स? और ये मतलब इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी आ जाती है, कभी ऐड आ जाती है, फेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए इन ऑफर्स? अब जी बिल्कुल, आप फेसबुक पे आपको डिफरेंट ऐड जो है वो कैनवा के हवाले से, और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो और ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप पेड ऐड चल रही होती है, जो कि डिफरेंट ब्रांड्स और कंपनियां जो है वो कैनवा की सर्विसेज को सेल कर रही होती हैं। तो हमें डेफिनेटली इस तरह की, अगर आप कोई स्पॉन्सर ऐड आप देखते हैं, या आप उनमें इंटरेस्टेड हैं कि आप कैनवा की स्पेसिफिकली आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप उनके थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, और वो आपको जो है वो ओरिजिनली वो तमाम अकाउंट सेटअप करके देंगे, और आपसे बड़े नॉर्मली से चार्जेस है 400-500 रुपये में आपको मंथली, और इसी तरह से आपको ईयरली भी बड़े मुनासिब पैसों में वो सर्विसेज देते हैं। आप उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वो आप उनकी वो लॉगिन वगैरह सारा पासवर्ड वगैरह आपको देते हैं, आप वो कैनवा के ज़रिए से लॉगिन होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और वो आप अपने उन टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है। ये मुझे भी पिछले दिनों किसी ने बताया था फेसबुक पे, तो मैंने विकास भाई से ऐसे ही कंफर्म किया था, तो मुझे जवाब यही आया था। तो मैं भी कैनवा पे काम करता हूँ, विकास भाई को पता है, थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं काम। अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताएं कि $800 गाइस, ये पॉइंट याद रखना, $800 है। फ्रीलांसर बैठा हुआ है, $800 कमा लेता है एक 15-20 दिन के अंदर। तो कैसे कमा रहा है? ये मेहनत है। अच्छा विकास भाई, अब हम बात करते हैं चर्च लाइफ की। मुझे याद है कि 2006-07 में हम दोनों एफसी के फॉर्मनाइट थे इंटरमीडिएट में, और फिर उसके बाद हालात बदले, और फिर हम आगे आगे आगे, और अब जो ये है कि अभी हम दोनों फिर अभी तक स्टिल साथ हैं 2006 से तकरीबन, मतलब 6 से अभी तक ये बन जाते हैं तकरीबन 17-18 साल बन जाते हैं। और जो है ना, हम दोनों साथ हैं, और अभी भी शुक्र है कि हम साथ हैं, और एक साथ काम कर रहे हैं। तो विकास भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूथ के टाइम पे, स्पेशली जब आप यूथ मेंबर थे और फिर आपने यूथ में पार्टिसिपेट किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं अपना सबसे पहले
अपना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किस तरह से एफसी कॉलेज प्रेस्बिटेरियन चर्च में आया, एफसी कॉलेज में किस तरह से आया, इसके पीछे मतलब मैं अपना अपना थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। मैं छोटे से एक गांव में से बिलोंग करता हूँ। गुजरांवाला से आगे पसरू रोड के ऊपर जो है हमारा कोटली महारा के नाम से एक गांव है, और ये छोटा सा गांव है और शहर नहीं था। अपनी रेगुलर लाइफ जो थी हम गांव में ही गुजारी है। आप लोग अगर गांव की लाइफ से फेमिलियर नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत से यूट्यूबर ने गांव की लाइफ और कल्चर के हवाले से बड़ा खूबसूरती से दिखाया हुआ है। तो मैं भी इसी तरह से मैट्रिक मैंने गांव से की, और मेरे वालिद जो थे वो एफसी कॉलेज में जॉब करते थे। और फिर जब मैट्रिक मैंने कर ली तो 2006 में जब मैं एफसी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया आईसीएस में, तो बेसिकली मैं अपने जब चर्च में अपने गांव के चर्च में था तो उस टाइम पे भी हम गांव में हमारी एक क्वायर थी जिसमें गीत हम गाते थे, सोलो सिंगिंग होती थी, और बहुत सी यूथ की और संडे स्कूल की एक्टिविटीज़ में बचपन से ही पार्टिसिपेट किया था। तो जब मैं यहाँ पे एफसी कॉलेज के चर्च में आया, सबसे पहले जब मैं इस चर्च के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि क्वायर एक खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। हमारी चूँकि गाँव में इस तरह से सेटअप नहीं होता, जिस तरह कीबोर्ड है और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला हो गया और कांगो हो गया और गिटार हो गया, ये तमाम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा जो है वो शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस क्वायर को ज्वाइन करूँ। ये वाकई बहुत ही ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत क्वायर है। तो मेरी सबसे पहले जो है वो डैनी भाई से बात हुई। डैनियल सैमुअल साहब से आप वाकिफ़ होंगे, वो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे जब मैं उनके क्वायर चर्च की इबादत ख़त्म हुई तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी क्वायर को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा ये तमाम पीछे का बैकग्राउंड है और मैंने आपकी क्वायर को बहुत मुनफरद पाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी क्वायर ज्वाइन करूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा ये क्राइटेरिया है, आप थोड़ा सा सिंगिंग करके कुछ गीत जो है वो मुझे सुनाएं, ताकि वो हमारे जो गीतों की तर्ज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। माइट भी आप जिस चर्च में बिलोंग करते हो वहाँ पे गीतों की तर्ज़ें थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन राग और साज थोड़े से जो है वो सिमिलर हैं, तो आप वो सुनाएं। तो मैंने इसी तरह से उनको कुछ गीत सुनाए, अपनी आवाज़ को और वो बाकी चीज़, तो उन्होंने मुझे क्वायर के लिए सेलेक्ट कर लिया। और अब ये यहाँ से बेसिकली जो है वो जर्नी इस चर्च के हवाले से, ये मेरी तमाम एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, फ्रीलांसिंग, ये डेवलपमेंट बेसिकली वहीं से स्टार्ट हो गई थी। और फिर उन्होंने मुझे आगे मैं इसी तरह से हर संडे की, उन्होंने मुझे कहा कि सैटरडे को हमारी जो है वो क्वायर प्रैक्टिस होती है और इसी तरह से सैटरडे वाले दिन ही हमारी एक यूथ मीटिंग भी होती है, तो आप उसमें भी जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करना और उसमें भी आया करना। और इन्हीं मोटिवेशन और अच्छी बातों की वजह से मैंने यूथ को क्वायर को ज्वाइन किया और इनसे सीखा। मेरे से मतलब पहले बहुत अच्छे और सीनियर लोग थे वहाँ पे, कामरान भाई थे, इसी तरह से खुरम यूनस थे, पीटर भाई थे, और क्या नाम है, डैनी भाई थे। ये तमाम मैच्योर लोग थे जो कि इस यूथ को लीड कर रहे थे। इनको देखा, इन्होंने बहुत ही मुझे पॉजिटिव और मुस्बत तरीके से इनकरेज किया कि आप भी आके आगे दुआ किया करें, आपने बाइबल पढ़नी है और ये यूथ की मीटिंग को कंडक्ट करना है। बेसिकली ये तमाम बातों के पीछे और तमाम जो है आज मैं जिस भी मकाम पे पहुंचा हूँ, ये डैनी भाई की इनकरेजमेंट थी। उन्होंने आगे मौका दिया और कॉन्फिडेंस दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं एफसी कॉलेज में आया, एफसी कॉलेज के थ्रू मुझे इस चर्च का पता चला, इस चर्च के थ्रू मुझे यूथ ग्रुप और क्वायर का पता चला, और मेरे अंदर एक शौर और एक ऐसी नई लहर पैदा हुई जिससे मुझे लर्निंग की एक जो है वो प्यास और तलब जो है मेरे अंदर डेवलप हुई। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और इस तरह के बहुत से नौजवान जो कि आज इस तरह के प्लेटफॉर्म से महरूम हैं, मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो अपने चर्च और अपनी यूथ क्वायर को ज्वाइन करें। वो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी और लर्निंग की जो है वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ से बेसिकली फिर मैंने आईसीएस कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मुझे जॉब का अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे वाला साहब की डेथ हो गई, एफसी कॉलेज ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकूँ। जॉब स्टार्ट की, उसके साथ ही मैंने 4 साल अपनी एजुकेशन जो है उसको छोड़ दिया। मेरे पास चूँकि उस टाइम पे फाइनेंशियली जो थे वो कंडीशन इतनी स्वेयर थी कि मतलब वहाँ पे उस टाइम पे खाने के लिए जो आप ग्रोसरी और क्रॉकरी और बाकी चीज़ों को ही मैनेज करना बड़ा मुश्किल था।
और फिर 4 साल के बाद मैंने 2012 में बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट किया। और इस एजुकेशन को भी हासिल करने के लिए बहुत से प्रोफेसर और बहुत से ही ऐसे आला और क्वालिटी के लोगों ने मुझे जो है वो गाइड किया, और मुझे इस सारी स्टडी में भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे बीएस ऑनर्स में एक जो है वो फ़ीस के हवाले से भी बड़ी सपोर्ट की। और इसी तरह से हमारा चर्च जो है एफसी कॉलेज प्रेस्बिटेरियन का चर्च जो है वो इस हवाले से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है अपनी कलीसिया के नौजवानों में, ताकि वो किसी तरह से भी फ़ीस के हवाले से उनको कोई कमी ना आए, बल्कि वो पढ़ने वाले हों और सीखने वाले हों, उनको वो सपोर्ट करते हैं। कई दफ़ा मुझे इस मामले में फ़ीस के हवाले से अपने चर्च से भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने वो भी ली और मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। इसी तरह से 2019 में मैंने एमफिल कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट किया। इस टाइम पे भी ये मेरे लिए फ़ीस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी थे, और इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदा ने इन तमाम चीज़ों में मुझे जो है वो संभाला, और इन तमाम फाइनेंशियली कंडीशन में भी मुझे जो है वो खुदा ने बड़ी सपोर्ट की। 2018 में मैंने इसी तरह से फ्रीलांसिंग के ये तमाम स्किल्स जो है वो उनको सीखना शुरू कर दिया था, और 2019 में मुझे जो है वो ये तमाम काम जो है इनके ऑनलाइन अर्निंग के मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसे आना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि guru.com पे मुझे सबसे पहला जो क्लाइंट मिला था वो अब वाइट बोर्ड एनिमेशन के रिलेटेड एक क्लाइंट था, यूएसए का क्लाइंट था, और $75 का मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला। इसी तरह से मुझे फाइवर के ऊपर जो है वो $25 का पहला प्रोजेक्ट मिला। guru.com के ऊपर मैंने $10 से स्टार्ट किया, और मतलब अब तक खुदा का शुक्र है कि मैं मतलब बड़े बड़े $200, $300, 400, 500, 800 मतलब काफ़ी जो है वो मैंने खुदा का शुक्र है अर्निंग की हुई है। और इंटरनेशनली जो है वो मेरे क्लाइंट हैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ में, जो कि रेगुलरली मुझे काम देते हैं, और डिफरेंट जो है वो उनके लिए मैं सर्विसेज को सर्व करता हूँ। तो ये बेसिकली तमाम ब्लेसिंग जो है वो ये चर्च और ये जो है वो प्रेस्बिटेरियन का चर्च और यूथ, इन सब से मुझे इन टच और इन की बदौलत ही मिली है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये चर्च मुहैया किया और ये एफसी कॉलेज का प्लेटफॉर्म मुहैया किया, ताकि मैं यहाँ पे रह के यहाँ से लर्निंग कर सकूँ, और लर्निंग के साथ साथ फिर मुझे अर्निंग का भी जो है वो मौका मिला। तो मैं ये सारा क्रेडिट जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज को देता हूँ, इसकी यूथ और क्वायर को देता हूँ, जिसके वसीले से ये मेरे अंदर ये तहरीक पैदा हुई। थैंक यू सो मच वकास भाई। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, एक उर्दू का मुहावरा है, और ये बहुत ही फ्रूटफुल है। खुदा के साथ जब हम जुड़े रहें, मुंसलिक रहें, जब हम खुदा के हुक्मों पर और उसकी बातों पर और उसकी खिदमत करें कलीसियाई तौर पर, तो खुदा हमें बरकत देता है। तो ये इस खूबसूरत गवाही के लिए बेसिकली ये इंटरव्यू तो बस ऐसे ही रैंडम एक इंटरव्यू कर लिया हमने, और इससे पता चला है कि खुदा कैसे आप लोगों के दिल में जो है वो शऊर पैदा करते हैं। कुछ लोग उसको कामयाबी से अबूर करते हैं वकास भाई जैसे, और कुछ लोग उसको इग्नोर करते हैं और वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये एक आपने तहरीर सुनी, एक विजन सुना भाई का, वकास भाई का, एक गवाही सुनी कि कैसे खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। हालात वर्ड्स भी हुए, फिर भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को दोबारा से शुरू किया जहाँ से उन्होंने छोड़ा, और आज एमफिल कंप्लीट कर लिया खुदा उनके फजल से। तो खुदा जो है वो अपने लोगों को जवाब देता है। आज के कलाम में भी हमने ये सुना है कि खुदा सुनता है। शमाउन का मतलब है कि खुदा सुनता है। तो दिल छोड़ देना कि खुदा मेरी नहीं सुनता, ये एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है वकास भाई की, जिन्होंने मेहनत की, जिनको डिमोरलाइज भी किया गया, जिनको बातें भी हुई, जिनको डिसरिस्पेक्ट भी किया गया, लेकिन खुदा ने उनको बरकत दी। उन तमाम लोगों को बताया कि खुदा जो है वो ऐसे ही लोगों की मदद करता है जो जिनका तवक्कल खुदा पर होता है। तो थैंक यू सो मच वकास भाई आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच। और ये खूबसूरत गवाही के साथ मैं आप देखने वालों के लिए भी एक सवाल और सबक छोड़े जाता हूँ कि खुदा के साथ बने रहें, खुदा में मजबूत रहें, तो तमाम मसाइल जो मुश्किलात हैं, जो हालात हैं, वो
दुरुस्त सिमत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। खुदा जो है वो हमारा ज़िंदा खुदा है। तो इसी विजन के साथ कि खुदा में मजबूत रहें। खुदा दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है। एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने एक दफ़ा फिर वगास भाई की। तो खुदा पर तवक्ल भरोसा ज़रूर रखें। खुदा आप सबके साथ हो। इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपडेट करते रहें और अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।